ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है। वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में 2 अप्रैल को पेश हुआ और पक्ष विपक्ष के बीच काफी बहस के बाद पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से देश के कोने कोने से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके समर्थन में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अभी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था उसका सदुपयोग होगा, वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके हिसाब भी, शरीयत के हिसाब से भी। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हुआ। इसके बावजूद कि विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई कि चंद्रबाबू नायडू साथ न दें, नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी साथ न दें, तमाम जिद्दोजहद और ताकतों के बावजूद विरोध की, फिर भी अल्लाह के हुक्म से ये बिल पास हुआ तो हम मोदी सरकार के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं जो मुस्लिम समाज का कमजोर पसमानदा तबका है और गरीब और यतीम, मिस्कीन और बेवाएं हैं, उन्हें शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और आगे बढ़ने का, विकास करने का इस बिल ने दरवाजा खोला। जिनके अधिकार माफियाओं ने हड़प कर लिए थे वो प्रॉपर्टीज माफियाओं से छीन के गरीब पसमानदा तबकात के लोगों को दी जाएंगी। उससे शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मुस्लिम समाज के कमजोर तबके को आगे बढ़कर विकास करने का अवसर अब मिलेगा।